नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टी में आपका खैर मकदम है। जेके डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 9 और 10 जनवरी को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किया जाएगा। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर का ऐलान। डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने संभाला डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का ओहदा। सुबुकदोश होने वाले डीसी एजाज असद ने उनका किया इस्तकबाल। डीसी कोलगाम रह चुके हैं बिलगाम। हंदवाड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हनी ट्रैप गिरोह का पर्दा किया फाश। नौकरी, शादी और जाली इन्वर्टर स्कीम का झांसा देकर लूटते रहे पैसा। अनंतनाग और बटामालू में आग की वारदात, एक दुकान और 2 गोदाम जलकर खाकिस्तर, लाखों का नुकसान। और मिस एशिया सुपर मॉडल 2023 का खिताब जम्मू कश्मीर की अर्शिया भारद्वाज ने जीता। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शफी मीर ने कुपवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 9 और 10 जनवरी को स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी है और ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसकी हिमायत का ऐलान किया है। उन्होंने हुकूमत से हिट एंड रन से मुताल्लिक कानून की वापसी का मुतालबा किया। महीने में जो कानून बना है, काला कानून है वो कि हिट एंड रन केस में, हमने बार बार कहा कि इसमें जो खर्चात है वो हमें दूर करे, हमारे ड्राइवरों को भी समझ आ जाए कि कानून क्या है। इस वक्त ड्राइवर काफी तशवीश में है, बेचारे डर डर के गाड़ियां चला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम गाड़ियां ही नहीं चलाएंगे अगर ये कानून, क्योंकि क्लियरिटी अब हमारे पास नहीं आई। हम भी पिछले दिनों जंतर मंतर पे थे, काफी सुनने के बाद और आज अपने जितने भी प्रेसिडेंट साहबान हैं उनसे बात करने के बाद ये तय हुआ कि जैसे दिल्ली में आज देख रहे 8, 9 और 10 बंद है, मुंबई में 9 और 10 बंद है, महाराष्ट्र में भी 9 और 10 बंद है, और स्टेट्स में पंजाब तो कल से बंद है, और स्टेट्स में भी 9 और 10 बंद है। तो उसी एंगल में कश्मीर रीजन जो कन्फेडरेशन है ये सपोर्ट कर रही है उनके उस स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन मतलब कोई स्टीयरिंग पर नहीं बैठेगा, ताकि जब तक नहीं ये जो हमारी तशवीश है। डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर का ओहदा संभाला। डॉक्टर बिलाल इससे पहले डीसी कोलगाम रह चुके हैं। सुदुकदोश होने वाले डीसी एजाज असद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया के कई अफसरान मौजूद थे। एक अहम पेशरफ्त में हंदवाड़ा पुलिस ने शिमाली और वस्ती कश्मीर में मुश्तबा अफराद का शिकार करते हुए हनी ट्रैप स्कैम को तरतीब देने वाले एक धोखाबाज गिरोह को ख़त्म कर दिया। मुलजिमान बारामूला, बांडीपुरा, हंदवाड़ा, गांदरबल और श्रीनगर जैसे इलाकों में काम करते हुए सरकारी नौकरियों का धोखाधड़ी से शादियों का बंदोबस्त करके और जाली इन्वर्टर स्कीम पेश करके मासूम लोगों का इस्तेहसाल करते रहे थे। मुजरिमों ने डॉक्टरों, इंजीनियरों और सरकारी मुलाजिमीन को शादी के ख्वाहिशमंद जाहिर करते हुए मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने मुतासरीन के साथ हेरा फेरी की। ख़ास तौर पर मुआशरे के कमज़ोर तबकों से काफ़ी रकम उन्होंने जमा की। धोखाधड़ी की सरगर्मियों में सरकारी नौकरियों का वादा करना, शादी की धोखाधड़ी की पेशकश और एक फ़रेब देने वाली इन्वर्टर स्कीम शामिल थी। बाद में मुलजिमान ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इंजीनियर का रूप धार कर लोगों को 4,200 रुपये के एडवांस अदा करने का झांसा दिया, जो मुबैना तौर पर महकमे की तरफ से फराहम किए गए थे।
इस मसले का फौरी जवाब देते हुए हंदवाड़ा पुलिस ने करालगुंड पुलिस स्टेशन में कानून की मुतल्लिका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश अपने इब्तदाई मराहिल में है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं, क्योंकि हुक्काम पूरे नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए तंदुही से काम कर रही है। इन धोखाधही की सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन कानून नाफिज करने वाले इदारों के अवाम को इस तरह के फरेबकारों से बचाने के अज़्म को वाज़ेह करता है। आतिशज़दगी के वाक़यात में अनंतनाग में एक दुकान राख के ढेर में तब्दील हो गई। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में आज अलसुबह आतिशज़दगी के वाक़े में एक दुकान पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर एंड एमरजेंसी अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया और आग को मज़ीद फैलने से रोक दिया गया। वहीं मकामी लोगों ने फायर अमले की कारकर्दगी की सताइश की। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह तारीखी ज़िले अनंतनाग के दिल कहलाने वाले लाल चौक में कायम एक कपड़े की दुकान से आग नमूदार हुई, जिसने देखते ही देखते दुकान में मौजूद लाखों रुपए का साजो सामान तबाह कर दिया। हालांकि मकामी लोग फायर एंड एमरजेंसी को इस हवाले से मुताला उन्होंने किया, जिसके बाद फायर अमला जाए वक़्त पर पहुंच गया और अनथक काबिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि दुकान में लाखों रुपए की इमलाक मौजूद थी, जो अभी भी राख के ढेर में तब्दील है। मज़ीद तफसीलात फराहम करते हुए फायर एंड एमरजेंसी के इंचार्ज बशीर अहमद ने क्या कहा, आप खुद देखिए। चूँकि हमारा संतरी हमेशा अलर्ट होता है, दिन और रात 24 घंटे वो ड्यूटी पर रहता है। जो उसने धुआं देखा तो उसने अलार्म बजाई तो हमारी गाड़ी निकली, तो एक सेकंड में एक से 2 सेकंड यहाँ तक लग गए, तो हमने काम शुरू कर दिया। तो जवान ने बहुत ही जल्दी बहुत जान पहचान से काम किया और आग पर बहुत जल्द काबू पा लिया। जबकि अगर खुदा न खास्ता थोड़ा बहुत लेट हो जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो करोड़ों की रुपये की माल जो हमने बचाई है, तो ये जवानों ने बहुत जान पहचान से काम किया और लोगों ने भी बहुत ताउन किया, इन्होंने भी साथ दिया। तो उधर दूसरी जानिब श्रीनगर के बटमालू के इलाके तंजचा मंडी में पीर को आग लगने से 3 गोदामों को नुकसान पहुंचा। एक अहलकार ने बताया कि आग इन गोदामों से एक में लगी जो कपड़े, सामान और दीगर अशिया का ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया, ताहम आग से 3 गोदामों को नुकसान पहुंचा। आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। इस दौरान गोदाम के मालिक ने कहा कि आग लगने की वजह से तकरीबन 60-70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि फायर सर्विस के अमले को वक्त पर पहुँचने में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 12:09 पे हमारे कंट्रोल रूम को इतला मिली कि यहाँ पिलची मंडी के पास आग लगी है। फौरी तौर हमारा यहाँ पर हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से हमने 4 गाड़ियाँ एट अ टाइम निकाली। थोड़ा ट्रैफिक जाम ज़्यादा था बटमालू अड्डे में, जिसकी वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने में काफ़ी सपोर्ट की। उन्होंने ट्रैफिक बंद करके, तो हमें 5-10 मिनट हार्डली लगे होंगे यहाँ पहुँचने में। आग काफ़ी फैल चुकी थी तब तक, लेकिन जवानों ने, ऑफिसर ने और CRP के यहाँ से जवान भी आ गए थे, सिविल भी थे, तो मिल के सब ने काम किया। आग पर लगभग मुझे लगता है इस वक्त 90% कंट्रोल है। अब ये कूलिंग मेथड चल रहा है, तो लेकिन ये है कि इन्होंने ये जो तार लाई हुई है बाहर से लूज वायरिंग थी। अभी तहकीकात NHM एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन किश्तवाड़ ने आज TRC किश्तवाड़ में कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस तकरीब में एक नई ज़िला बॉडी की तश्कील दी गई। कन्वेंशन का आगाज़ डॉक्टर नज़ीर हुसैन, मेडिकल ऑफिसर, ज़िला सदर, नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन किश्तवाड़ के पुरतपाक इस्तकबालिया खिताब से हुआ। उसके बाद सुबुकदोश होने वाली बॉडी की कामयाबियों पर एक तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। ज़िला बॉडी का फिर इंतखाब किया गया। आज के इस नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की जो आज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में एक दिन की कन्वेंशन जो मीटिंग रखी गई है, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ। एम्प्लॉयज़ से कोई किसी के साथ जुड़ा नहीं होता। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने ज़िला पुलवामा के काकापुरा पंचायत हल्के में कश्मीर डिवीज़न के PRIs के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम PRIs ने अपने अपने इलाकों में मरकज़ी स्कीमों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और अपने इलाकों की मजमूई तरक्की के लिए काम किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से दरख्वास्त की कि वह UT जम्मू कश्मीर में PRI मेम्बरान की खिदमत जारी रखें, क्योंकि उनकी रवां साल 9 जनवरी को मियाद ख़त्म हो रही है। उन्होंने कहा कि हम इस दिन से तनख्वाह के बगैर काम करेंगे जिस दिन मियाद ख़त्म होगी, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को मजमूई सतह पर PRI मेम्बरान की ज़रूरत है और उन्होंने PM और HM से जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की।
वजीर आजम हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब से, हमारी फरियाद जो है वजीर दाखिला अमित शाह साहब से भी है, क्योंकि कल 9 जनवरी को वजीर दाखिला अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर के अंदर तशरीफ ला रहे हैं और हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं होती है तब तक इन्हीं नुमाइंदों को आगे चलाया जाए, इनके हक हुकूक वहां तक रखे जाए। लेकिन एक चीज हमारे नुमाइंदे अपनी तरफ से ये हम लोग चीज कहना चाहते हैं कि हम निशुल्क सेवा करने के लिए तैयार हैं, पूरे कश्मीर से पूरे। बीजेपी पुलवामा के हल्का सदर राजपुरा सईद इसरार अहमद और हल्का सदर पुलवामा राज मोहम्मद की क़यादत में गांव चलो अभियान का इनेकाद किया गया, जहां सईद इसरार ने इस प्रोग्राम का इनेकाद टांची मैदान रख अरिहाल में मुनक़िद किया। वहीं हल्का सदर पुलवामा राज मोहम्मद ने इस प्रोग्राम का इनेकाद नारो इलाके में अंजाम दिया। प्रोग्राम में इलाके के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और बीजेपी यूनिट ज़िला पुलवामा के सीनियर मेम्बरान के सामने अपनी शिकायत और मुतालबात पेश किए। प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद इलाके के लोगों की शिकायत और मुतालबात सुनना और सर्दी के मौसम में लोगों को दरपेश मसाइल का बरवक्त इजाला करना है। सईद इसरार अहमद ने कहा कि पार्टी वादी के लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। आज हमने लोगों की जो ग्रीवेंसें हैं वो हम सुनने आए हैं यहाँ, जैसे कि यहाँ के लोगों ने, नारवा के लोगों ने, जिम्मेदार इंसानों ने हम पे जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी क्या है? ये जो गवर्नमेंट स्कूल है पिछले 50 साल से इनको इग्नोर किया गया। ये लोग चाहते हैं कि ये स्कूल अपग्रेड होना चाहिए, हाई स्कूल में, ये मिडिल स्कूल। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के नोपुरा जागीर इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत से अवाम ने महकमे जल शक्ति के ख़िलाफ़ नाराज़गी का इजहार किया। इस दौरान साबिक़ा MLA संग्रामा सोपोर शोएब लोन ने मकामी लोगों के साथ अपनी नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि इस इलाके में कभी भी पीने के साफ़ पानी की किल्लत नहीं होती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पानी ही गायब हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार और मुतल्लिक़ा महकमे को सामने आना चाहिए और इन लोगों की मुश्किलात को दूर करना चाहिए। 50-60 साल से कभी भी आज तक वाटर क्राइसिस एरिया में हुई नहीं है। ऑल ऑफ सडन पिछले 2 महीने से ऐसा क्या किया गया है पाइपों के साथ कि यहाँ से कम्प्लीटली पानी का बिल्कुल बूंद भी पानी नहीं है। तो जो ये छेड़छाड़ की गई है सिर्फ हम उस छेड़छाड़ के खिलाफ है। हमें आज तक कभी वाटर क्राइसिस हुई नहीं है। रिसेंटली कुछ नई स्कीमें बनाई गई, पानी को डाइवर्ट किया गया, कहीं इस एरिया में दिया गया, कहीं उस एरिया में दिया, उसकी वजह से हमें कम्प्लीटली पानी चला गया। अभी हमारी कुछ माएँ बहनें हमारी यहाँ थीं, उनने बताया कि हमारे पास मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने की बात हम छोड़ रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा कपड़े धोने की बात छोड़ रहे हैं, हम बोल रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर अब खत्म हो गए। DDC गांदरबल सी मौलवी मोहम्मद यूसुफ ने गांव के मकामी लोगों से बातचीत के लिए ज़िला गांदरबल के गांव बाबा दरियादीन का दौरा किया, जहां मकामी लोगों का कहना है कि हमारे पास बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिसमें ट्रांसपोर्ट, प्लेग्राउंड, सोलर लाइट्स का फुकदान है। मोबाइल टावर न होने से भी तलबा, कारोबारी हजरात को ऑनलाइन काम करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस दौरान DDC गांदरबल सी ने आवाम को यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी और दीगर मुतालबात को जल्द पूरा किया जाएगा। मौलवी मोहम्मद यूसुफ बाबा दरियादीन के मज़ार पर भी गए, जहां उन्होंने कश्मीर की बेहतरी के लिए दुआ की। टावर आसान न कह पे घर निशन वारिया दूर रोजुन तो पे थोड़ा थोड़ा टावर हेकान ऑनलाइन क्लास ते दिथै बे सर त्रावान कह डॉक्यूमेंट्स जुदा गथित नमज योर ब्याख मसला ग्राउंडुक ग्राउंड ते कहें हेकान गिंदित ते कहें बे प्रॉब्लम हेको स्पोर्ट्स ते कर गिंदित योर आमुत DDC कर। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डॉक्टर दिवेंश यादव ने पाडर में किसान मेले में HADP के तहत पहले हाईटेक पोलो हाउस का आगाज़ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हिस्सा लिया और गुलाबगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान का आगाज़ किया। ये तकरीब महकमे ज़राअत, बागवानी, हैवानात, भेड़ पालन और RDD से जैसे मुताल्लिक़ा महकमों के दरमियान एक बाहमी ताउन की कोशिश है, जिसमें 400 से ज़्यादा किसानों, बागबानों और आम लोगों ने शिरकत की।
ऑर्डर की टीम अंडर लीडरशिप ऑफ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर इन्होंने इसको अच्छे से अंजाम दिया है। पॉली ग्रीन हाउस एक ऐसा यूनिट है जिसमें मौसम कोई भी हो, कैसा भी बारिश बर्फ हो, आप कोई भी सब्जी, कोई भी महंगा आइटम जो जिसकी मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है उसको यहाँ पे नर्सरी लगा के उगा सकते हैं। और इसीलिए इसमें बड़े अच्छी तादाद में प्रोग्रेसिव फार्मर्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे जो मचैल यात्रा के दौरान खासतौर से अलग अलग तरह के बाहर के टूरिस्ट आते हैं, उनको हम अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बना के लोकली कल्टिवेट करके ऑर्गेनिक तरीके से दे सकते हैं। उधर जिले गांधरबल की पंचायतों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मौसर निफाज के लिए डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबीर ने आज समाज के तमाम फिरकों से अपील की है कि वो इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया का साथ दें। डीसी ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया ने कचरे को जमा करने, अलग करने और हतमी डिस्पोजिशन के लिए एजेंसियों की खिदमत हासिल की हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि पूरे ज़िले में यूज़र चार्जेस फ़ीस की यकसा वसूली के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने पंचायत सतह पर अफसरान को सफाई के मुशीर के तौर पर तैनात किया है ताकि फ़ीस की वसूली को यकीनी बनाया जा सके और तमाम लोगों पर जोर दिया कि वो यूज़र चार्जेस अदा करें। असिस्टेंट कमिश्नर गांधरबल डॉक्टर बशीर अहमद ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर गुज़िश्ता 1 साल से काम कर रही है और इस सिलसिले में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं और ज़िले के तमाम ब्लॉक्स में घर घर कचरा उठाने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है। गांधरबल को स्वच्छ बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है और इस प्रयास के तहत हम लोगों ने एजेंसीज हायर की हैं जिसके तहत कि हम लोग उनसे कचरा उठाने का, सेग्रीगेशन का और उसके फाइनल डिस्पोजल का काम करवाते हैं। इसी के लिए हम लोगों को जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो गांधरबल के लोगों के द्वारा ही दिया जाना है और इसमें हम लोगों ने अभी अपने ऑफिसर्स की टीम बनाकर सभी लोगों के लिए अभी एक सुविधा बनाई गई है जिसमें कि हम लोगों ने ड्राइव चालू की है, मैसिव कलेक्शन ड्राइव है और इसमें मैं अपेक्षा करता हूं कि गांधरबल के सभी लोग आगे आकर सब लोग इसमें सहयोग करेंगे जिससे कि हम लोग इसको बहुत अच्छा एक गांधरबल जो हम लोग साफ़ सफाई के मामले में जान रहे हैं उसको हम लोग और अच्छा एक ऑर्डर इशू हुआ है कि जिसमें एक हफ्ते की एक मास सैनिटरी यूज़र चार्ज कलेक्शन ड्राइव चल रही है। इस सिलसिले में हम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के हर सोसाइटी के हर तबके से, चाहे वो रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हमारे हैं, चाहे वो हमारे PRIs हैं, चाहे हमारे सिविल सोसाइटी के हजरात हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आगे आएँ, इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएँ और हमारे सैनिटेशन मेंटर्स जो दूरदर्शन श्रीनगर ने DD न्यूज़ के स्टिंगर जिन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनकी कोशिशों को सराहते हुए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर दूरदर्शन न्यूज़ काजी सलमान थे और प्रोग्राम की सरबराह राबिया रसूल और न्यूज़ एडिटर शब्बीर अहमद डार ने शिरकत की। एजाज़ पाने वालों में सीनियर सहाफ़ी ज़िले शोपियाँ गुलजार अहमद भी शामिल है। तकरीब के दौरान न्यूज़ के डायरेक्टर काजी सलमान ने मरकज़ी हुकूमत की फ़लाही स्कीमों को मौसर तरीके से लोगों तक पहुँचाने में DD न्यूज़ टीम की गैर मामूली शराकत पर फ़ख्र का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का मकसद इन स्कीमों के बारे में मालूमात को आवाम तक पहुँचाना और मुमकिन इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का मौके पर ही इंदराज करना था। प्रोग्राम की कामयाबी पर रोशनी डालते हुए काजी सलमान ने कहा कि ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे DD न्यूज़ के स्टिंगर्स की सरशार कोशिशों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम की कामयाब तकमील में अहम किरदार अदा किया। ज़िले अनंतनाग के मट्टन इलाके में कायम मार्टंड सूर्य मंदिर में आज एक तकरीब का इनेकाद हुआ। अयोध्या धाम की तरफ से भिजवाए गए भगवान राम का एक कलश मशहूर मार्टंड सूर्य मंदिर में नस्ब किया गया। तकरीब में कश्मीरी पंडितों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर मार्टंड सूर्य मंदिर में कायम राम मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ और आरती भी की गई और मुल्क की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी प्रार्थना की गई। इस मौके पर मार्टंड तीर्थ ट्रस्ट के सदर अशोक कुमार ने भगवान राम के कलश की तनसीब को एक अजीम कारनामा करार दिया और कहा कि ये कलश अयोध्या धाम से मार्टंड मंदिर के लिए आया है, जो कि मार्टंड मंदिर के वासियों के लिए खुशकिस्मती है। उन्होंने कहा कि मट्टन सदियों से अमन का गहवारा रहा है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग इत्तेहाद के साथ रहते हैं और यहाँ मुख्तलिफ त्यौहार भी आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। ये चुना है, मार्टंड तीर्थ को चुना है क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हम अयोध्या धाम के जो भी वो ट्रस्टी है उनका आभार प्रकट करते हैं और भगवान राम से कश्मीर के लिए सुख शांति चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान के लिए हम सुख शांति
सोनमर्ग, जिसे मिडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, सैयाहों की आमद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जो मुल्की और बैनुल अक़वामी दोनों के लिए एक मरकज़ बन गया है। सन 2017 से नवंबर सन 2023 तक 22,45,822 सैयाहों ने ज़िले गांदरबल में वाक़ सोनमर्ग की सैर की है और वहाँ दिलकश मनाजिर को देखा है। महकमे सियाहत के एक एहलकार ने बताया कि जनवरी सन 2022 से दिसंबर सन 2023 तक की मुद्दत में सोनमर्ग ने 6,26,751 मुल्की सैयाहों, 4,085 गैर मुल्की और 87,626 मकामी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हुए एक अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड किया है। महकमे सियाहत के एक मकामी एहलकार ने बताया कि सैयाहों की तादाद में इजाफे से मकामी मुआइशत पर मुस्बत असरात मरतब हुए हैं। रिहाइश, गाइड टूर्स और मुनफरिद मकामी तजर्बात की मांग में इजाफा हुआ है। इस दौरान होटल वालों ने फ़रोग़ और मदद के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। मिस एशिया सुपर मॉडल 2023 का खिताब जम्मू की अर्शिया भारद्वाज ने जीता। इस शो ने मुल्क भर से मिस्टर, मिसेस और मिस एशिया सुपर मॉडल सन 2023 मुतादिद ज़ुमरों में कुल 100 लोगों ने हिस्सा लिया और इस शो ने इनका खैर मकदम किया। जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाली अर्शिया भारद्वाज को नोएडा फिल्म सिटी में मुनक़्क़दा मशहूर ब्यूटी मुकाबला एशिया सुपर मॉडल 2023 सीज़न 10 के ग्रैंड फाइनल में मिस एशिया सुपर मॉडल सन 2023 का ताज पहनाया गया। 18 साल अर्शिया इस वक्त नोएडा में वाक़े एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न में फ़ैशन डिज़ाइन में B.Desk कर रही हैं। इनका ताल्लुक़ दिफ़ाई पस मंज़र से है क्योंकि उनके वालिद मुल्क की फ़िज़ाइया में खिदमात अंजाम देते हैं। अर्शिया भारद्वाज ने कहा कि मैं आने वाले चैलेंजों और मौक़ों को कबूल करने के लिए बेचैन हूँ और मैं अपने सफ़र का हिस्सा बनने के लिए हर एक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। CRPF 182 बटालियन की जानिब से ज़िले पुलवामा के लासीपुरा इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में इलाके की 6 टीमों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवानों को खेलकूद के साथ मुंसलिक करना और नौजवानों को समाजी बुराइयों से दूर रखना था। फाइनल मैच लासीपुरा और अछन के दरमियान खेला गया, जिसमें अछन की टीम ने 3 पॉइंट से फाइनल मैच में जीत दर्ज करके इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बात करते हुए CRPF के इस इक़दाम को सराहा और कहा कि इस तरह के टूर्नामेंट का इनेकाद आगे भी किया जाना चाहिए ताकि नौजवान खेल कूद के साथ मुंसलिक हों और उन्हें अपने हुनर को निखारने का मौका मिल सके, साथ ही वो दीगर समाजी बुराइयों से दूर रह सके। JKL डायरी में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।